बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ हैं फ़हीम अख्तर साहब 92 न्यूज़ के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सियासी, आइनी, कानूनी, अदालती मामलात को देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद थे। 70 मिनट की समाअत हुई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, और क्या ही दिलचस्प किस्म की सूरत हाल थी। मैं आगाज़ में आपको सिर्फ ये बता दूं कि मैं यहाँ पर पहुँचा कैसे और रास्ता मैंने कैसे अबूर किया। उसके बाद आज जो समाअत हुई है उसने क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर अब एक सॉर्ड, एक तलवार जो है वो लटका दी है। 12 दिसंबर तक समाअत जो है वो मुलतवी हुई है और नोटिस कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन मंजरनामा बड़ा दिलचस्प था। मैं थोड़ा सा 10 से 15 मिनट में लेट हुआ समाअत पर पहुँचने में, और जिसमें मैं शराय दस्तूर पर पहुंचा तो जो रास्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ आता है, ये इस पार्किंग की तरफ आता है, तो वो रास्ता, उसका सामने वाला दरवाज़ा वो बंद था और वहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद थी, क्योंकि सामने एक एहतजाज हो रहा था। अब सबको मालूम है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का नफाज, और ख़ास तौर पर रेड जोन तो नो गो एरिया है प्रोटेस्टर्स के लिए। और फिर जो प्रोटेस्टर्स की वज़ाकता थी, जो उनका हुलिया था, तो बड़े वाज़े तौर पर मेरी असेसमेंट ये है कि 2 से 3 उसमें वो लोग थे जिनको मालूम था वो क्यों आए हैं। बाकी मज़दूर थे जो अमूमन जिनका दिन जो है वो फावड़ा चलाते हुए, बोझ उठाते हुए, बोरियां उठाते हुए, ईंटें ढोते हुए होता है। लेकिन वो आए थे पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए कि हक मारा गया। और वहाँ पर एक साहब अपने सोशल मीडिया के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और वो सवालात कर रहे थे उनसे। 1 या 2 को तो पता था कि हम क्यों आए हैं फ़हीम साहब, कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं। बाकी लोग कह रहे थे कि उनसे सवाल हुआ कि क्या आप पीटीआई के वोटर हैं, आप मुतासर हुए इन इलेक्शंस की वजह से, आप मुतासरा फ़रीक हैं। तो उनको इस बात का मतलब ही नहीं पता था। उन्होंने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर एक ने कहा कि अगर हमने पीटीआई को वोट नहीं दिया, हम उसके वोटर नहीं हैं तो क्या हुआ, अगर हम नून लीग के वोटर हैं तो क्या फ़र्क हुआ, बाकी जमातों में जमहूरियत होनी चाहिए, तो हम पीटीआई के जमहूरी हक़ के लिए यहाँ पर आए हैं। बहरहाल ये दिलचस्प मंजरनामा था। मैं अंदर पहुंचा। समाअत का अहवाल तो बताएंगे फ़हीम। मैं आपको ये बता सकता हूं कि कल तक तो ये पता था कि 12 पटिशनर हैं अकबर एस बाबर समेत, जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को उड़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई को ना मिले 8 फरवरी के इंतखाबात में। लेकिन पता चला कि 2 मज़ीद ऐड हो गए हैं। और आपने चरवाहा देखा होगा, शेफर्ड, जो बकरियाँ, अपनी भेड़ बकरियाँ हाँकता है, छड़ी लेके ये देखता है कि कोई कहीं गुमराह ना हो जाए, कोई पीछे ना रह जाए, कोई लेफ़्ट राइट ना हो जाए। तो आज अकबर शेर बाबर साहब का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के समाअत के दौरान पैनल के सामने किरदार जो है वो एक चरवाहे का मुझे नज़र आया, जो पटिशनर्स को हाँकते हुए, उनको आगे बुलाते हुए, उनको पुश करते हुए, उनको डॉक्यूमेंट्स उनकी तरफ देखते हुए और उनकी हर कही हुई बात पर सर उनकी तरफ देख कर, और उसके बाद जो सामने पैनल बैठा हुआ था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान, उनके सामने सर हिलाते हुए नज़र आए। फ़हीम, समाअत हुई तकरीबन 70 मिनट की। एक तो ज़रा मुझे बताएं आज क्या बेसिकली मुद्दा तो खैर मालूम था, लेकिन आज किन लीगल टर्म्स में वो मुद्दा जो है वो पैनल के सामने रखा गया? बहुत शुक्रिया ईसा भाई। जिस तरीके से आपने अकबर एस बाबर साहब के बारे में बताया कि वो चरवाहे का किरदार अदा कर रहे थे, टीम लीडर का किरदार अदा कर रहे थे, बिल्कुल यही था। 2 बुनियादी तौर पर पिटीशंस थी, 2, बाकी सारी एक दूसरे की कॉपीज़ थी। एज़न बिल्कुल। एक पिटीशन थी अकबर एस बाबर की, और जिसको सपोर्ट कर रहे थे 12 और पिटीशनर्स। एक पिटीशनर और थे राजा ताहिर अब्बासी साहब, उनकी पिटीशन थोड़ी सी डिफरेंट थी अकबर एस बाबर के वकील या फिर उनकी पिटीशन से हट के। आज की समाअत में उन्होंने जो नुक्ता उठाया कि तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं 2 दिसंबर को, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थे, इलेक्शंस एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी थे, और तहरीक इंसाफ के जो पार्टी आइन है उसके ख़िलाफ़ वर्जी थी। अकबर एस बाबर साहब के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की एक प्रेस रिलीज़ आई तो हम अगले दिन पीटीआई के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट गए। वहाँ पर जाकर हमने उनसे कहा कि हमें नॉमिनेशन पेपर्स दें, हमें वोटर लिस्ट दें, हमें वो कमेटी बताएं जिनके पास हमें नॉमिनेशन पेपर जमा कराने हैं, और वो तमाम तर डिटेल्स दें ताकि हम फिर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकें। तो अकबर एस बाबर साहब के वकील कहते हैं कि जब हम वहाँ पर गए तो हमें कोई चीज़ नहीं मिली। वहाँ पे जो मुलाजमीन है वो बैठे थे, हमने वीडियो रिकॉर्ड की, वो वीडियो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने चलाएगी, उसका भी एक इंटरेस्टिंग मामला है, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन उस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर खैबर पख्तूनख्वा हैं
उन्होंने सवाल किया कि उन्होंने कहा यार आपने जो बतौर शवाहिद हमें वीडियो दिखाई है, ये कानून शहादत के तौर पर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो बंदे भी आप वहाँ पर पेश कर रहे हैं, जो मुलाजमीन पेश कर रहे हैं, हम उनको भी बतौर सबूत एक्सेप्ट नहीं करते। फिर अकबर एस बाबर साहब के वकील कहते हैं कि देखें, आप तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई कर रहे हैं इमरान खान, फवाद चौधरी और बाकी लोगों के ख़िलाफ़, वो भी एक वीडियो के ऊपर कर रहे हैं और माजी में आपने वीडियोस को बतौर एविडेंस एक्सेप्ट किया है और हम इसके लिए वो फ्रांजिक के लिए अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह सारे कुछ फराहम करने के लिए तैयार हैं। सो उन्होंने दरख्वास्त की और जब वीडियो चल रही थी तो एक मेंबर पंजाब हैं बाबर हसन बरवाना साहब, उन्होंने बड़ी नागवारी का इज़हार किया, ये क्या दिखा रहे हैं आप हमें? उन्होंने सर इसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमें चीज़ें नहीं दी गई। उन्होंने कहा तो आप तहरीरी तौर पर देते ना उनको। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे सवाल किया कि आपने कोई तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी है कि आपको नॉमिनेशन पेपर्स दिए जाएँ या फिर आपको नॉमिनेशन पेपर्स नहीं दिए गए? उन्होंने कहा सर हमने वो तहरीरी तौर पर कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा बात तो तहरीरी होगी। खैर बाद में उन्होंने कहा कि देखिए इन इलेक्शंस को कलअदम करार दें, नए इंतखाबात करवाएँ। जब नए इंतखाबात की बात आई तो एक मेंबर खैबर पख्तूनख्वा हैं जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह साहब, वो कहते हैं कि दी दोबारा इंतखाबात को भूल जाएँ, दोबारा इंतखाबात नहीं होंगे। हमने एक लीनियट व्यू दिया था, यानी कि तहरीक इंसाफ को एक मौका दिया था कि आप इलेक्शंस करवाएं। वो इलेक्शंस अगर नहीं हुए, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आज आ गए हैं उनके, वो हम जायज़ा लेंगे। अगर इलेक्शंस नहीं हुए तो फिर सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई होगी। और सेक्शन 215 कार्रवाई क्या है? तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान विदहेल्ड हो जाएगा, यानी कि उसको रोक लिया जाएगा और पीटीआई को बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, डीलिस्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, दरमियान में जो कुछ पिटीशनर लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि समात 70 मिनट की हुई है, 14 दरख्वास्त गुजारों को सुना गया है, इतनी स्पीड में सुना गया है, इतनी स्पीड में सुना गया है। और मैंने इलेक्शन कमीशन जब से कवर करना 5 मिनट फी का 14 5 70 जी, और मैंने जब से इलेक्शन कमीशन को कवर करना शुरू किया है ईसा भाई, मैंने आज तक जो इब्तदाई समात वाली दरख्वास्तें हैं उसके ऊपर फौरी फैसला करते नहीं देखा इलेक्शन कमीशन को। ये मेरी इलेक्शन कमीशन को कवर करते हुए ये पहली दफ़ा एक चीज़ सामने आई है कि फौरी फैसला सुनाया गया है कि दरख्वास्तें समात के लिए मंजूर हैं और तहरीक इंसाफ को 12 दिसंबर का नोटिस जारी कर दिया गया है। 12 दिसंबर का नोटिस जारी किया। जब कुछ लोग पिटिशनर्स ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा, चारसदा, एक जेलम से आए, एक आए जनाब रावलपिंडी से कि हम यहाँ पर ओहदेदार हैं, मैं इस्लामाबाद से आए कि मैं 2016 में रहा हूँ, मैं उस सन में रहा हूँ और मैंने इलेक्शन लड़ा था, पहले वाला इलेक्शन भी ठीक नहीं हुआ था। और अब जो है वो एब्सकॉन्डर्स, हाँ, जो लोग भागे हुए हैं, हम्माद अजहर का उन्होंने तस्करा किया, उन्होंने यास्मीन राशिद को अंडर ट्रायल कहा, उन्होंने बाकी लोगों का उन्होंने कहा कि ये लोग जो है इनके हाथ में पार्टी मामलात कैसे सौंपे जा सकते हैं, फिर ये तो वैसे ही फैसले करेंगे। तो ये कितना कारगर हो सकता है ये नुक्ता, कंसिडरिंग के पाकिस्तान में बाकी सियासी जमातें भी हैं और उनके इलेक्शंस का भी हमें भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, इलेक्शन कमीशन को भी बहुत अच्छे से पता है। देखिए ईसा भाई, बात यह है कि इलेक्शन, ये जो पीटीआई वाले मामले के अंदर जिस तरह से यास्मीन राशिद को नॉमिनेट किया गया है या फिर उनको ओहदा दिया गया है, अली अमीन गंडापुर को दिया गया है या फिर हम्माद अजहर को दिया गया है, इसके लिए जो कानून है वो ये कहता है कि उनके नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर साइन होना ज़रूरी है। अगर तो नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर हम्माद अजहर, यास्मीन राशिद और अली अमीन गंडापुर के साइन हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर साइन नहीं है तो फिर इशू होगा, बिलखसूस यास्मीन राशिद साहबा का। अगर यास्मीन राशिद साहबा के वकला ने जाकर लाहौर में उनसे वो साइन ले लिए हैं तो फिर तो वो ठीक है, अगर नहीं हुए तो फिर प्रॉब्लम पीटीआई के लिए हो सकता है। और ये नुक्ता उठाया अकबर एस बाबर ने नहीं, जो दूसरे वकील हैं राजा ताहिर अब्बासी साहब के वकील जो थे उन्होंने उठाया था, इसलिए मैंने कहा वो डिफरेंट था, थोड़ा सा हट के था। तो ये मामला तहरीक इंसाफ, देखें आप कानूनी कार्रवाई करके आए तहरीक इंसाफ या ना करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक माइंड फ्रेम किया हुआ है। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर चुका है? 100% सही, 100%। ये मैंने 2 दिन पहले एक विलाग में भी कहा था कि हाँ, मैंने देखा, बिल्कुल तहरीक इंसाफ के हवाले से वो सख्त फैसला हो चुका है। वो उनके जो इंटर पार्टी इलेक्शंस की तफसीलात आई हैं वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कमीशन का जो मेरा सोर्स है वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के अंदर तजादात हैं, उन तजादात को जब तक वो दूर नहीं करेंगे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा सीधा सा मतलब है, फिर आप पीटीआई के को आउट कर रहे हैं, कहता हो सकता है ऐसा आउट कर दें, तो वो आज नज़र आया है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो मैंने लफ्ज़ आपसे पहले कहा था कि आज तक इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई समात के ऊपर कभी फौरी फैसला नहीं सुनाया।
जब भी इलेक्शन कमीशन इब्तदाई समाअत करता है, फैसला रिजर्व करता है। और उसके बाद वहाँ पे जो है वो खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, तहरीक इंसाफ के कानूनी मामलात जो हैं उसमें मुख्तलिफ पेशियों पर आते भी हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और पीटीआई के अपने लोग को बहुत ज़्यादा इस पर कॉन्फिडेंट नहीं है कि इलेक्शन कमीशन उनके फेवर में फ़ैसला देगा, लेकिन 2-3 थियरियाँ चल रही हैं। एक थियरी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई के बल्ले का निशान उड़ा देगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने रुजू किया हुआ है, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पीटीआई को दोबारा इंतखाबात करवाने का 23 नवंबर का फ़ैसला था, उसको कलअदम करार दे देगा। उसकी वजह से वो सारा मामला रिवर्स हो जाएगा, बरकरार रहेगा। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शंस के नतीजे में आने वाली सीटों की बुनियाद पर तय किया जाएगा कि अब उस डिसीजन को जिसके ज़रिए ये कलअदम करार दिया गया है, इसको रिवर्स करवा के पीटीआई को फारिग कर दिया जाता है, या फिर यहाँ से इस सारे मामले में अब 12 दिसंबर का दिन बहुत अहम है। अपेरेंटली आज ये देख कर के फ़हीम भाई, ये देख कर के इस दरवाज़े के बाहर जहाँ पर रेड जोन में अगर कोई शख्स पीटीआई का झंडा लेकर आ गया होता तो कार्रवाई हो चुकी होती, नहीं, दहशतगर्दी का पर्चा होता है, वो उसके सर के ऊपर कपड़ा डाल के उसको कहीं अदालत में पेश किया जाता या ना किया जाता। लेकिन जिन लोगों ने इतनी मेहनत करनी होती है, कुल्हाड़ी चलानी होती है, बोरी उठानी होती है, ईंट उठानी होती है, फावड़ा चलाना होता है, कस्सी चलानी होती है, आज उन्होंने पुलाव खाई होगी, उन्होंने दिहाड़ी लगाई होगी, उन्होंने जनाब एक 200-400 ग्राम का प्ले कार्ड जिसके ऊपर नामंजूर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नामंजूर के नारे थे, और उन साहिबान को भी इल्म नहीं था। तो सच इज़ द सिनेरियो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। 12 तारीख तक तो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं हो रहे, उनका इंतखाबी निशान भी उनको नहीं मिल रहा, और इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट भी जारी नहीं कर रहा। और कुछ दोस्त हमारे कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक प्लान तैयार कर रखा है, और वो प्लान ये है कि आज़ाद हैसियत में इंसाफ ग्रुप इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन अगर आज़ाद हैसियत में तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी तो 70 सीटें हैं रिज़र्व, जिनसे प्राइम मिनिस्टर बनना है, 70 सीटें हैं रिज़र्व, वो पीटीआई को फिर नहीं मिलेंगे। जाहिर है कि वो जहाँ जाएंगे या तो एक और पार्टी रजिस्टर की जाए, आज़ाद लोग उसको ज्वाइन करें, तो फिर उसकी बुनियाद पर हो। तो ये बड़ा ट्रिकी मामला जो है ना वो इस वक्त क्रिएट हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और ये जो उनके सारे मामलात हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।